नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। मानगो ग्रीन वैली तेरा तालाब के पास रहने वाली अंजुम परवीन के साथ 30 सालों से चल रही उत्पीड़न की कहानी। जमशेदपुर स्थित मानगो ग्रीन वैली तेजाब तालाब के पास रहने वाली अंजुम परवीन की जिंदगी में पिछले 30 वर्षों से संघर्ष और पीड़ा का सिलसिला जारी है। उनकी शादी 30 साल पहले दिलशाद खान से हुई थी। शादी के कुछ साल बाद ही दिलशाद ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद अंजुम परवीन के जीवन में मुसीबतें और बढ़ गई। दिलशाद खान ने ना तो अंजुम को देखा और ना ही उनके लिए घर का खर्चा देना जारी रखा। अंजुम परवीन ने अपने हक की लड़ाई शुरू की और मामले को कोर्ट में दाखिल किया। इस पर दिलशाद खान ने प्रतिक्रिया दी, तुम जहाँ रह रही हो वहीं रहो, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, मैं तुम्हें खर्चा पानी सब दूंगा। हालांकि दिलशाद के वादों के बावजूद अंजुम परवीन को कोई राहत नहीं मिली। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती गई और 2015 से दिलशाद ने पूरी तरह से खर्चा पानी देना बंद कर दिया। अंजुम परवीन का बिजली और पानी का कनेक्शन भी काट दिया गया है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। एक बार जब अंजुम परवीन अपने गांव गई थी, उसी दौरान उनके घर पर बाउंड्री बनाई जा रही थी। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो दिलशाद की दूसरी पत्नी ने बताया कि वो वहाँ अपना घर बनाना चाहती है। इस स्थिति को देखते हुए अंजुम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कुछ ही समय बाद पता चला कि जिस जमीन पर वो 23 साल से रह रही है उसका आधा हिस्सा बेच दिया गया है। ये ज़मीन 3.5 कट्ठा की थी, जिसमें से आधी ज़मीन पर अंजुम का घर बना हुआ था और बाकी हिस्से में उनका बाथरूम और पानी का कनेक्शन था। ज़मीन बिक जाने के बाद अंजुम परवीन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। अब ना तो वो अपने बाथरूम का उपयोग कर पा रही हैं और ना ही पानी की सुविधा का लाभ उठा पा रही हैं। अंजुम परवीन का कहना है कि दिलशाद खान को बाथरूम और पानी की सुविधा फिर से उपलब्ध करवानी चाहिए, क्योंकि वो इतनी आर्थिक क्षमता नहीं रखती हैं कि खुद से नया बाथरूम बनवा सके या पानी का कनेक्शन लगवा सके। पहले 3.5 कट्ठा ज़मीन में वो आराम से रह रही थी, लेकिन अब आधी ज़मीन बिक जाने से उनका जीवन कठिन हो गया है। अंजुम परवीन। क्या मामला है? अरे मामला यही है कि हम जो है तो शादीशुदा हैं, मतलब मेरा 30 साल पहले शादी हुआ और मेरे रिलेशन में ही शादी हुआ। हम उनकी मामू की लड़की है और मेरा हस्बैंड जो है मेरे अपने फुआ का लड़का है। ठीक, हस्बैंड का नाम है निशात खान। हाँ, वो मतलब गाड़ी का सेल परचेस का काम। क्या मामला हुआ कि बाल बच्चा होने के बाद कुछ दिन पहले हम सुने कि वो एक और लड़की से उसका चक्कर है। उससे भी कलकत्ता की लड़की है, उससे भी शादी कर लिया, उसका शादी बच्चा है। ठीक है। और हाँ, और क्या बोलते हैं, हम लोग को ना खर्चा दे रहा ना पानी दे रहा। प्लस इस ज़मीन में हम अकेला शुरू से रह रहे थे। यहाँ 30-35 साल होने जा रहा है। ज़मीन 3.5 कट्ठा है और हमको मतलब बोला कि तुम ही रहो ज़मीन में, हमको कोई मतलब नहीं है, तुम पूरा रख लो और जो कोर्ट में जो केस करी उसको सिर्फ उठा दो। अच्छा, केस उठाने के बाद हम बोले कि ठीक है। जैसे ही केस उठाए दूसरी पत्नी को यहाँ घुसा दिया। उसके बाद घुसाने के बाद घर का लाइन काट दिया, बत्ती काट दिया, हम लोग को मेंटेनेंस नहीं दिया, खर्चा नहीं दिया, मेरा बच्चा पाहिज है, कुछ नहीं दिया। अभी वो थर्ड पार्टी को ज़मीन, हम गाँव गए हुए थे, मेरी भाभी का इंतकाल हुआ था वहाँ, तो हम रुक गए तो आ करके देख रहे कि यहाँ दूसरा आदमी है। तो उसका औरत आई तो हम बोले कि यहाँ क्या हो रहा, तो बोली ना कि हम लोग अपना बाउंड्री करेंगे। तो हम चुप हो गए। फिर बाद में मालूम चल रहा कि वो ज़मीन को थर्ड पार्टी को बिक्री कर दिया। तो अब तो हम लोग लैट्रिन बाथरूम जा रहे थे, तो अब तो वो अपना कैप्चर करेगा भाई, ले लिया है तो जाहिर सा बात है बंद करेगा। तो हमको यही है कि बाथरूम में मेरा जो खर्चा लगेगा उसको देना होगा। हाँ, वो उन लोग जो लिया उसके अंडर में चल गया, बाथरूम नल पानी सब। पहले आपने कहाँ बाथरूम वहीं जाते? वहीं, हम शुरू से यहाँ अकेले रह रहे थे 30-35 साल से। मतलब बाथरूम वहीं पे जाते? हाँ, वहीं जा रहे। अभी बेच दिया गया और उनके अंडर में। हाँ, हाँ, अभी जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को बहुत दिक्कत से जा रहे हैं। इतना रड उठान के मेरा बच्चा पाहिज है, बार बार गिर जा रहा, बेटी गिर गई, हम गिर गए। यही मेरा है कि मेरा बाथरूम में जो खर्चा है वो पूरा उसको देना होगा। हाँ, और मेरे साथ एक लड़की है, मेरा लड़का भी अपाहिज टाइप का है, समझे ना। हम लोग को खर्चा दे रहा 2005 से, ना कपड़ा ना लत्ता ना बेटी का पढ़ाई का खर्चा, कुछ नहीं।
सब बोला था, केस उठाने से पहले सब बोला कि हम पूरा घर तुमको दे दे रहे, और कागज पत्तर भी नहीं दिया। केस को ड्रॉ कराने के बाद, दूसरी औरत को घुसाने के बाद मेरे साथ बहुत जुल्म किया। लाइन काट दिया, बत्ती काट दिया, नहाने के जगह में डॉग बांध दिया, यही सब किया। भी क्या है कि मेरा जो बच्चा है पाहिज टाइप का है, ठीक है, उसका हम लोग अपना गांव का ज़मीन बेच बेच के अपना बाल बच्चा को पाले, ठीक है। अभी भी ना बच्चा का पढ़ाई का खर्चा, ना कॉलेज का खर्चा, ना कुछ, ना दवा का, ना इलाज का। हमको बस, मेरे 3 बच्चे थे, 1 डेट कर गए, 2 हैं।